एक प्रश्न पूछा है पद्म भैया ने। माँ, मैं न गृहस्थ में हूँ और ना ही साधुओं में। तो मेरी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? कई बार क्या होता है, बहुत से लोग बाहर से साधुओं में होते हैं पर भीतर से गृहस्थ में होते हैं। कुछ लोग बाहर से गृहस्थ में होते हैं पर भीतर से साधुओं में होते हैं। आपने पूछा है कि आप न गृहस्थ में हो और न साधुओं में हो, तो आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? आपकी जीवन शैली मेरे देखे ऐसी होनी चाहिए कि आप समाज में रहते हुए अच्छे विचारों का प्रसार करो और भीतर से साधु हो जाओ। भीतर से जो साधु होता है वो अपनी इंद्रियों को साधने लगता है। साधु का अर्थ ही यही होता है, जो अपनी इंद्रियों को साधने लगता है। तो धीरे धीरे जब इंद्रियां सधने लगेंगी तो परमात्मा का नूर उतरने लगेगा। कपड़े कोई भी हों, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कपड़ों से एनर्जी तो बनती है, प्रकृति में असर पड़ता है। जैसे हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमें नहीं घेरती है, माने हम देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते हैं। हम किसी भी ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, किसी की भी नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे महात्मा सफ़ेद कपड़ा पहना करते थे। आपने कभी देखा होगा कि जब किसी के शोक में भी जाना होता था तो लोग सफ़ेद कपड़ा पहन करके जाया करते थे, क्योंकि वहाँ की किसी भी ऊर्जा को हमें ग्रहण नहीं करना है। जो काला कपड़ा होता है वो बहुत तेज़ी से ऊर्जा को कैच करता है। इसीलिए जो लोग तंत्र विद्या करते हैं वो लोग अक्सर काला कपड़ा पहनते हैं। जो नेगेटिविटी को धारण करते हैं वो लोग अक्सर काला कपड़ा पहनते हैं। आपने नेगेटिव लोगों को अक्सर, क्योंकि काला कपड़ा वासनाओं को भी बढ़ाता है। ये एक बात दूसरी है कि आप गोरे दिखने लगते हैं, आप पतले दिखने लगते हैं, ये बात अलग है। लेकिन वो काला कपड़ा रात्रि का प्रतीक है। तो वो जो सोल भटकती हैं उन सबको बहुत तेज़ी से कैच करता है। आपने जो मुस्लिम वर्ग है उसमें काले कपड़े का प्रयोग बहुत ज़्यादा होते हुए देखा होगा। इसीलिए जो ये तंत्र विद्या थी, जो टोना टोटिका जिसे बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय में हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति की डेड बॉडी को जलाया तो जाता नहीं था, व्यक्ति की उसको दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है। तो उसकी जो आत्मा है वो बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसीलिए पीर, फ़कीर, पैगंबर इन लोगों के यहाँ होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ उसकी मुर्दे की पूजा, उसकी पूजा होती है जहाँ पर मुर्दा घड़ा हुआ है, और वहाँ पर जो शरीर है उसकी आत्मा वहाँ पर विचरण करती है, ये तो तय है। जलाते हमारे यहाँ इसलिए थे कि आत्मा को ये रियलाइज़ हो जाए कि अब उसका यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहा है और वो अगले जन्म के लिए चली जाए। तो चूँकि आत्माएं जहाँ जितनी ज़्यादा भटकेंगी उतनी ज़्यादा जीवित मनुष्यों को कैच करेंगी। तो काला कपड़ा जो है उसको बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जो हमारे साधु सन्यासी थे, जो संत थे, या पूजा पाठ में बताया जाता था काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है अब देश का कि मैंने कुछ साध्वियों को देखा है जो प्रवचन करती हैं, नानी बाई का मायरा गा रही हैं या भागवत गा रही हैं, व्यासपीठ काली, उनके कपड़े काले, कईयों की तो झोली माला तक मैंने काली देखी है। कुछ ऐसे वो भी हैं कथावाचक जो कभी काली शेरवानी, कभी नीली शेरवानी, कभी माने दुल्हा जैसा भेष बना करके,
तो वो भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बुरा है, पर वस्त्रों का प्रकृति पर बहुत गहरा असर होता है, स्वयं पर बहुत गहरा असर होता है। ये तय होता है कि हम कितनी योनियाँ ऊपर जाएंगे। तो जब कोई भगवा वस्त्र पहनता है तो ये अग्नि का प्रतीक है, और ये जीते जी अग्नि का प्रतीक होने के कारण ये इस शरीर से इतना मोह भंग कर देता है, जो नियति है, जो ऊर्जा है, वो जो सोल हैं, उनको इतनी तेज़ी से फेंकना शुरू कर देता है कि फिर आवागमन का चक्र जो है उसका समाप्त होता है। यही कारण है कि पहले जो सन्यासी हुआ करते थे वो लोग भगवा वस्त्र पहनते थे। पीले वस्त्र का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य जैसे पत्ता होता है पीपल के पेड़, किसी भी पेड़ पर, तो वो जब सूख जाता है तो पीला हो जाता है। तो हमने अपनी समस्त वृत्तियों के प्रति वैराग्य ले लिया है, तो नियति में से कोई भी सोल, कोई भी आत्मा हमारे वैराग्य को खंडित नहीं करे, इसके लिए हम पीला कपड़ा पहनते हैं, ताकि ये ब्रह्मांड हमारी वैराग्य धारण करने में मदद करे। ऐसे ही जो अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, अलग अलग मान्यताओं से अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। अब रही मेरे इस बात को जानने की बात कि गृहस्थ में हूँ या साधुओं में हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी न किसी भीड़ में मुझे शामिल होना ही चाहिए। जो मुक्त आकाश में उड़ना चाहते हैं उन्हें किसी भीड़ की आवश्यकता होती ही नहीं है। जो परमात्मा के प्यारे हैं उन्हें किसी की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, न गृहस्थों की भीड़ की आवश्यकता है, न साधुओं की भीड़ की आवश्यकता है। केवल और केवल परमात्मा का भजन करते हुए अपनी इंद्रियों को साधने की आवश्यकता है। अगर तुम अपने जीवन से खुश हो, अगर दुख है कि मैं गृहस्थ में क्यों नहीं गया, ऐसे बावरों के जैसा जीवन क्यों जी रहा हूँ, मैं तो किसी की भीड़ में शामिल नहीं हूँ, अकेला हूँ, इस बात का दुख है, तो फिर तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तुम्हें सुख इसमें कभी प्राप्त नहीं होगा और भगवान की भक्ति भी कभी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हें इस बात की प्रसन्नता है कि अहो मैं एकांत सुलभ हूँ। देखो, दो वाक्य हैं, एक मैं तो अकेला हूँ और एक मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये दो वाक्य हैं। मैं अकेले रहने में, एकांत में खुश होता हूँ तो मेरा एकांत आनंद है, और मैं अकेले रहने में दुखी होता हूँ, मेरे अकेले रहने में ये सोचता रहता हूँ कि लोग क्या सोचते होंगे। क्योंकि कई बार जो गृहस्थियों की भीड़ है वो क्या करते, अरे बेचारा ऐसा है, अरे बेचारा ऐसा है, बेचारे वो खुद हैं लेकिन बेचारा दूसरे को बनाते हैं। इसलिए हे जो पद्म भैया आपने सवाल पूछा है उसमें यही है कि हे परमात्मा, आपने मुझे जो दिया है, जैसा दिया है, मैं उसमें बहुत प्रसन्न हूँ। लोग क्या सोचते हैं मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता। मैं साधुओं की भीड़ में रहूँगा तो पूर्ण साधु हूँ, और गृहस्थों की भीड़ में रहूँगा तो गृहस्थियों का मार्गदर्शक हूँ। बस यही सोच करके जीना चाहिए। मेरे देखे ये सही है, बाकी आप अपनी आत्मा से पूछें तो आपको इसका सही उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान की बैठक में आज की श्रृंखला को यहाँ पूरा करते हैं।